बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हुई तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बच्चा दिया और ये बच्चा उनके काफ़ी दुआओं के बाद मिला था। बुढ़ापे में मिला वो प्यारा बच्चा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीवी हाजरा के लिए आँखों का नूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को दिलो जान से चाहते थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि आए इब्राहीम, तुम अपने बीवी बच्चे दोनों को अरब के उस वीरान इलाके मक्के में छोड़कर वापस फिलिस्तीन लौट जाओ। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इसी तरह कई साल गुजर गए। बीबी हाजरा मक्का के उस वीरान इलाके में अकेली जिंदगी गुजार रही थी। वो दिन रात अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद कर कर के रोया करती थी। उनके लड़के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब लगभग 13 साल के हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे से मिलने के लिए गए। फिर एक रात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अचानक उन्हें ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में जिबा कर दो। ये ख्वाब देख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और सुबह 100 ऊंट अल्लाह की राह में जिबा कर दिए। अगले दिन फिर से वही ख्वाब आया तो दूसरे दिन भी 100 ऊंट अल्लाह की राह में जिबा कर दी। तीसरे दिन फिर से वही ख्वाब आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अल्लाह चाहता है कि आप अपनी सबसे कीमती चीज कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसे अल्लाह की राह में जिबा कर दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये इशारा मेरे बेटे इस्माइल की तरफ है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को जिबा कर दूं। ये देख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने फैसला कर लिया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा कि मेरे बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे ले जाना है। हज़रत हाजरा शहजादे को तैयार कर देती है, मांग सजाती है, तेल लगाती है, खूबसूरत कपड़े भी पहनाती है। जब बेटा तैयार हो जाता है तो बाप अपने बेटे को लेकर मक्का के उस वीरान इलाके की तरफ अपने बच्चे इस्माइल को जिबा करने के लिए चल दिए। दोस्तों, इस बूढ़े बाप के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी कि जब उनके दिल में ख्याल आता होगा कि आज इतने सालों के बाद मैं अपने बच्चे इस्माइल के पास जा रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल दूसरा ख्याल आता होगा कि अरे, मैं तो उसे जिबा करने जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी तो एक मुर्गी भी जिबा नहीं कर सकता, उसके हाथ कांपने लगते हैं। और ये बाप अल्लाह के हुक्म के खातिर अपने बच्चे को जिबा करने जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जैसे मक्का की तरफ बढ़ रहे होंगे, उनके दिल पर कैसी छुरियां चल रही होंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी की तरफ चलते जा रहे थे। मीना वादी मक्का से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उछलते कूदते बहुत खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ जा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। शैतान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इरादे के बारे में पहले ही खबर हो गई थी। इसलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मीना वादी के करीब पहुंचे तो अचानक शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ा हो गया और बहकाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि ऐ इब्राहीम, इतने सालों बाद तुम्हें बेटा हुआ है और तुम इसे जिबा करने के लिए ले जा रहे हो सकता है तुम्हें कोई वहम हो, छोड़ दो इसको, फिर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमीन से 7 कंकरियां उठाई, शैतान को मारा और कहा, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। मेरी गोद में एक इस्माइल है, अगर हजारों इस्माइल भी होते तो मैं अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देता। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर आगे बढ़ने लगे। अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक शैतान फिर से सामने आ गया और हज़रत इस्माइल को बहकाने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। वो कहने लगे, दोस्त की दावत में, उनके दोस्त ने बुलाया है, उसी दावत में हम जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं,
ये तुम्हें जिबाह करने के लिए ले जा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकर उठाकर शैतान को मारा। उन बाप बेटों की ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आया कि आज भी हज करने वाले लोग जब तक मिना वादी में शैतान की उन 3 जमरात को साथ साथ कंकरी ना मारे तब तक उनका हज पूरा नहीं होता। जब शैतान इन बाप बेटों की तरफ से मायूस हो गया तो वो एक औरत की शक्ल में आकर जल्दी से हजरत हाजरा के पास उनके घर पहुंचा और कहने लगा कि हाजरा, क्या तुझे पता भी है कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बच्चे को कहाँ लेकर गए हैं? तो बीबी हाजरा ने जवाब दिया कि हाँ, वो तो मेरे बच्चे इस्माइल को दावत पर ले गए हैं। इस पर शैतान ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे बच्चे इस्माइल को जिबाह करने के लिए ले जा रहे हैं, इसीलिए जल्दी से जाओ और अपने बच्चे को बचाओ। बीबी हाजरा ने जैसे ही शैतान की ये बातें सुनी तो वो शैतान से कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप 90 साल का रहमदिल इंसान जो कि अल्लाह की तरफ से एक नबी है, वो कैसे अपने मासूम बच्चे को जिबा कर सकता है? तो शैतान ने जवाब दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे शौहर को हुक्म दिया है कि अपने बच्चे इस्माइल को मेरी खातिर जिबा कर दो। ये सुनकर बीबी हाजरा का दिल मजबूत हो गया और वो शैतान से कहने लगी कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं एक इस्माइल तो क्या, अगर अल्लाह ने मुझे 1000 बेटे भी दिए होते तो मैं सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। बीबी हाजरा का ये जवाब सुनकर शैतान यहाँ से भी मायूस हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी में पहुंचे तो हजरत इस्माइल से कहने लगे कि बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, आप बताएं तो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें जिबाह कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर दुनिया का कोई भी लड़का अपने बाप से लड़ जाता और कहने लगता कि अब्बा जान, आप एक ख्वाब की खातिर क्या मुझे जिबाह कर दोगे? ये गलत है। लेकिन उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनहरे लफ्जों से लिखने वाला है। कुरान ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस जवाब को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल से कहा कि ऐ बेटा, मुझे अल्लाह की तरफ से ख्वाब में दिखाया गया है कि मैं तुझे जिबाह कर रहा हूँ, तो ऐ मेरे बच्चे, तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप देर ना करिए, बल्कि जिबाह तो क्या, जो भी करना है कीजिए, अल्लाह का हुक्म पूरा करिए। और ऐ अब्बा जान, आप मेरा हाथ पैर बांध दें ताकि ऐसा ना हो कि जिस वक्त आप मुझे जिबाह करें तो मेरा हाथ पैर आपको लग कर आपको तकलीफ ना हो। अब्बा जान, आप मुझे औंधे मुंह लिटा कर जिबाह करना, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरा चेहरा आपके चेहरे की तरफ होगा और आप मेरी गर्दन पर छुरी फेरेंगे तो कहीं बेटे की मोहब्बत में आपके हाथ कांप ना जाए और अल्लाह का हुक्म टूट ना जाए। इसीलिए अब्बा जान, आप मेरा मुंह जमीन की तरफ कर देना और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना ताकि अल्लाह के हुक्म में कोई कमी ना रहे। अपने बच्चे इस्माइल की ऐसी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और रस्सी लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांधने लगे। दोस्तों, आप उस वक्त का नक्शा एक बार अपने जहनों में खींच कर देखिए कि एक बूढ़ा बाप के जिसके जिस्म में जान तक ना बची हो, कमजोरी की ये हालत हो कि डंडा लेकर चलता हो, और बुढ़ापे का एक ही सहारा एक प्यारा सा बच्चा हो कि जो 60 सालों की दुआओं के बाद मिला हो, तो वो बूढ़ा बाप कैसे अपने इस बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाएगा। लेकिन आज मीना की वादी में मंजर ही कुछ और था कि ये बूढ़ा बाप अपने कांपते हाथों से अपने इस बच्चे के हाथ पैर बांध रहा है, जैसे कि बकरे को जिबाह करते वक्त उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल के हाथ पैर बांधे और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। हाथ में वो तेज धार छुरी ली, अपने बच्चे इस्माइल के पीठ पर अपना घुटना रखकर बाल पकड़े और छुरी गर्दन पर रखते हुए आसमानों की तरफ नजर उठाई और कहने लगा कि ऐ अल्लाह,
کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ تو اے اللہ، میں آپ کی محبت کے لیے ایک اسماعیل تو کیا، اگر تو نے مجھے 1000 اسماعیل بھی دیے ہوتے تو سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ پیارے دوستوں، آسمان کے سارے فرشتے کبھی ایک ساتھ نہیں روئے، لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ جب آسمان کے فرشتوں کے بھی چیخیں نکل پڑی اور سب رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ پہلا موقع یہی تھا کہ جب اس 92 سال کے بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سن کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور دوسرا موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادی میں کافروں نے پتھروں سے مارا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے بسی دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کے بھی چیخیں نکل پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے کہنے پر آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، اسی لیے جس وقت وہ چھری چلا رہے تھے تو پتہ نہیں وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا، ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں، شاید چھری کی دھار میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا تھا کہ اے چھری، کچھ بھی ہو، تجھے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سامنے ایک پتھر کے پاس جا کر چھری تیز کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری تیز کرتا دیکھ رہے تھے۔ پیارے دوستوں، قربانی کے بکرے کے لیے علماء اکرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب بقرہ عید کے دن بکرے کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری تیز نہ کیا کرو، کہ کہیں چھری کو تیز ہوتا دیکھ بکرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں مینا کے وادی میں تو منظر ہی کچھ اور تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کے سامنے اسے ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم نظروں کے ساتھ اپنے ابا کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ چھری تیز کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پیٹھ پر پیر رکھ کر گردن پر چھری چلانے کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت سے ایک بھیڑ لے کر آؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو، کیونکہ میرے ابراہیم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر کے رہے گا۔ پھر جب چھری چلانے کی کوشش کرنے لگے تو اچانک چھری گردن پر چلنے لگی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خیال آنے لگا کہ میرے بچے اسماعیل کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہ روکی اور برابر گردن کاٹتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ اب گردن پوری طرح سے کٹ چکی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے بچے اسماعیل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک ذبح کیا ہوا بھیڑ پڑا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے کچھ پوچھتے کہ اچانک چاروں طرف ایک آواز سی گونجنے لگی، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، حقیقت میں تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل عالمی جنکشن کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔